वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ स्टेरियो केमिस्ट्री एंड वेलकम टू केमिस्ट्री सॉल्व। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ओके, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको बोला था कि प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा होता है, ठीक है। और उसके बाद में एक और था जिसका नाम था सब्सिडियरी एक्सिस। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमने जो है वो इतना सब कुछ देखा हुआ था, ठीक है। और हम स्टेरियो केमिस्ट्री देख रहे थे। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे आपको मैंने एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये बोला नहीं था, ये पॉइंट आज वो भी बोलने वाला हूँ, यानी सब्सिडियरी एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होते हैं, ठीक है। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको बोला था कि एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, ये एक होता है, और एक सब्सिडियरी, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐसे तो हमको समझ में नहीं आएगा, तो इसको अगर हमको देखना होगा तो हमको हमें मतलब इसमें देखना होगा वो मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो जैसे कि अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने पढ़ लिया था, ओके। तो वहाँ पे मैंने अब आपको NH3 वाला एक मॉलिक्यूल लिया था। यहाँ पे होगी उसकी लोन पेयर, ठीक है। यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ पर है हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पर है हाइड्रोजन, ठीक है। तो अब ये NH3 वाला मॉलिक्यूल है और यहाँ पे अगर मैंने एक प्रिंसिपल एक्सिस इससे पास किया तो अब यहाँ पे अनशिफ्टेड एटम जो है वो नाइट्रोजन रहेगा ओनली, और ये तीनों की तीनों शिफ्ट करेंगे। जैसे कि अब मैंने इसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसको H1 बोला था, इसको H2 बोला था, इसको H3 बोला था, या फिर आप डैश से भी दे सकते हो, H डैश, H डबल डैश, H ट्रिपल डैश, ओके। तो यहाँ पे अगर ये मॉलिक्यूल अगर हमको हमें मतलब रोटेट करना है तो 120 डिग्री से इसको रोटेट करते आएगा। मैंने आपको बोला भी था n निकालना होगा, तो n इज़ नथिंग बट इट्स ऑर्डर, और ऑर्डर निकालने के लिए हमको क्या फार्मूला है, 360 डिवाइडेड बाय एंगल। तो हमको एंगल अगर पता नहीं है तो ये n इज़ नथिंग बट क्या होता है, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, इसको 1 2 3 पर, तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम कितने, 1 2 3, सॉरी नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम है 1। नंबर ऑफ शिफ्टेड एटम कितने हैं, जो कि शिफ्ट हो रहे हैं, जो कि मूव हो रहे हैं, वो है 1 2 3। तो हम n की कीमत सीधा सीधा यहाँ पे 3 पुट कर सकते हैं। 3 इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय एंगल। कितना लगेगा, एंगल रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन, ठीक है, ये रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन है, रिक्वायर्ड फॉर रोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ये एंगल अगर हमको निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 120। तो 120 की डिग्री के एंगल से अगर हमने रोटेट किया इसको, तो 120 डिग्री के एंगल से अगर रोटेट किया तो ये कैसा रोटेट होगा, ये H1, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे आएगा H1, यहाँ पे आएगा H2, यहाँ पे आएगा H3, ये लोन पेयर जैसी की वैसी। अब फिर से मैं इसको रोटेट करूँगा यहाँ से, सिर्फ ये अनशिफ्टेड रहेगा, 1 2 3 ये शिफ्ट हो जाएंगे। मैं इसको ऐसे रोटेट करूँगा फिर से 120 डिग्री से, ठीक है। तो ये H इसकी जगह पे चला जाएगा, H2 उसके जगह पे चला जाएगा, यहाँ पे N 1 2 3, तो ये H2 चला गया यहाँ पे आ गया H3, यहाँ पे आ गया H1, ये इसकी लोन पेयर जैसे कि वैसे। फिर से मैं इसको रोटेट करूँगा, ये रहेगा अनशिफ्टेड, ठीक है। अब ये अनशिफ्टेड रहेगा, 120 डिग्री से मैंने फिर से रोटेशन दे दिया। अब 120 डिग्री से रोटेशन अब जब दूंगा मैं तो ये अनशिफ्टेड जैसे कि वैसे रहेगा। यहाँ पे मेरे को मिलेगा H1, यहाँ पे मिलेगा H2, यहाँ पे मिलेगा H3, यहाँ पे आ गया H2 H1 H2 H3। तो यानी मेरे को ओरिजिनल मॉलिक्यूल ये और ये सेम है, ठीक है। फर्स्ट इसमें ये यहाँ पे गया, सेकंड इसमें यहाँ पे गया, थर्ड इसमें ये वापस आ गया। तो मेरे को 120 के 3 रोटेशन देने पड़े तब जाके ये वापस इसकी ओरिजिनल पोजीशन में आ गया। इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 3। तो यहाँ पे अनशिफ्टेड एटम है नाइट्रोजन, तो एक ही अनशिफ्टेड एटम है और पूरा का पूरा पूरे के पूरे एटम्स जो है उसमें H1 H2 H3 ये पूरे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे वो सर्कल काट रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, तो ये हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या, प्रिंसिपल मतलब क्या होगा कि जिससे पूरे के पूरे मॉलिक्यूल घूमेंगे। तो वो प्रिंसिपल एक्सिस क्या रहेगा हमारा, 3C3, ये होगा तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस इज नथिंग बट इसको हम कहेंगे C, ठीक है। इसको डिनोटेड कैसे किया जाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री को C से, और C में से कितने मॉलिक्यूल घूम रहे हैं, 3 1 2 3, सॉरी 3 एटम घूम रहे हैं।
तो 3 एटम अगर घूमते हैं तो वो प्रिंसिपल कौन सा हो गया, C3। अब इसमें अगर हमको ये देखना है, हमें अगर सब्सिडियरी एक्सिस देखना है, तो सब्सिडियरी एक्सिस कैसे देखेंगे फिर हम इसमें? सब्सिडियरी एक्सिस अगर हमको देखना है तो मैं आपको ये फिर से बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सब्सिडियरी एक्सिस अगर हमें देखना होगा तो ये हो गया हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये H, मैं एक काम करता हूँ, ये H। अब मैं एक एक्सिस से पास करता हूँ जो कि ये हाइड्रोजन भी अनशिफ्टेड रहेगा, ये नाइट्रोजन भी अनशिफ्टेड रहेगा। इसको दूंगा H1, इसको दूंगा H2, इसको दूंगा H3, ठीक है। अब यहाँ पर ये H2 और नाइट्रोजन ये दोनों के दोनों अनशिफ्टेड है, तो इसको रोटेट करेंगे। तो इसको अगर रोटेट करेंगे तो यहाँ पे n कितना, अनशिफ्टेड कितने हैं यहाँ पे 2, और शिफ्ट कितने हो रहे हैं एटम 2, तो इसका मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आएगी 2। तो n इक्वल्स टू अगर 2 पुट कर दिया मैंने, n इक्वल्स टू 2 ये इक्वेशन में अगर 2 पुट कर दिया तो हमको एंगल कितना मिलता है 360 डिवाइडेड बाय एंगल। तो यहाँ पे कितना आएगा 360 डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा अपना एंगल, ठीक है। तो एंगल कितना आता है हमारा 180 बराबर। तो इसको 180 डिग्री का अगर मैंने रोटेशन दे दिया तो यहाँ पे आएगा नाइट्रोजन, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, ये H2 जैसे जैसा, इसमें से एक्सिस पास होगा फिर से। ये H3 ने H1 की जगह ले ली, यहाँ पे आ गया H3 और यहाँ पे आ गया H1। फिर से मैं इसको अगर 180 का रोटेशन देता हूँ, 180 डिग्री का, तो ये कैसा बनेगा, रहेगा नाइट्रोजन, यहाँ पे रहेगी लोन पेयर, यहाँ पे रहेगा H1, यहाँ पे रहेगा H3 और यहाँ पे रहेगा H2। तो यानी यहाँ पे ये अनशिफ्टेड है, तो इसको शिफ्ट करने के लिए हमको कितनी बार लगा, फिर 2 बार रोटेशन लगा। तो यहाँ पे C ये क्या है तुम्हारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये भी क्या है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो ये कितनी बार घुमाना पड़ा तुमको 1 और 2, इसलिए ये क्या हो गया C2। तो इसमें ऐसे कितने एक्सिस होंगे C2, ये तो हो गया, ये इसको हमने अनशिफ्टेड रखा, मतलब इसको घुमाया नहीं, सिर्फ ये 2 घूमे। तो फिर बाद में हम कैसा एक पकड़ेंगे, इसके बाद वाला, इसके बाद में हम ऐसे ही पकड़ सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, अब इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा, ये जो है H1 इसको अनशिफ्टेड पकड़ूंगा, ठीक है, और यहाँ से इसको घुमाऊंगा, तो ये घूमेंगे सिर्फ H2 और H3, यही घूमेंगे ऐसे। उसके बाद में कैसा पकड़ सकता हूँ, नाइट्रोजन H1 H2 H3, मैं एक ऐसा एक्सिस भी पास कर सकता हूँ, बराबर है। तो ऐसा एक्सिस पास करने के बाद में इसको भी कितनी बार घुमाना पड़ेगा, यहाँ पे ये H3 और ये नाइट्रोजन ये दोनों अनशिफ्टेड रहेंगे, यहाँ पे H1 और ये दोनों अनशिफ्टेड रहेंगे, मतलब ये एक C2 एक्सिस पास होगा, ठीक है, यहाँ पर ये एक C2 एक्सिस पास होगा और यहाँ पर ये एक C2 एक्सिस पास होगा। जैसे कि हमने H2 को शिफ्ट नहीं किया, यानी ये दोनों अनशिफ्टेड रह गए और H1 और H3 ये दोनों शिफ्ट कर दिए, तो उसके बाद में हमको C2 एक्सिस मिलता है। और जब C2 एक्सिस यानी इसकी ऑर्डर कितनी है 3, इसके स्मॉल वाला जो रहेगा, अब यहाँ पे 3 C2 मिल रहे हैं, कितने C2 मिल रहे हैं, यहाँ पे 3, पहला वाला H2 को नहीं शिफ्ट किया, दूसरा वाले में H1 को शिफ्ट नहीं किया और तीसरे वाले में H3 को शिफ्ट नहीं किया, माने 2 एटम्स को शिफ्ट नहीं करना है और 2 एटम्स को शिफ्ट करना है। यहाँ पे H2 H3 शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे H1 H2 शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब ऐसा आएगा तो ये जो होते हैं C2, छोटे छोटे C2, ये कितने हैं यहाँ पे 3, तो इसकी ऑर्डर और इसकी ऑर्डर में डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे C3 है और यहाँ पे कितना है C2, तो ये जो C2 होता है इसको बोलते हैं सब्सिडियरी एक्सिस, ठीक है। जब ऑर्डर कम होती जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के ऑर्डर से अगर कम ऑर्डर वाले एक्सिस हमको मिलते हैं तो उसको सब्सिडियरी एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा था, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हमने क्या देखा था, फिर अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, प्रिंसिपल, ठीक है, और दूसरा वाला होता है सब्सिडियरी, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन अगर करना होगा हमको, तो कैसे डिफाइन करेंगे हम कि प्रिंसिपल कौन सा है और सब्सिडियरी कौन सा है। द एक्सिस ऑफ सिमेट्री, द एक्सिस
which has higher order, HIGHER, higher order in molecule is called principal. ठीक है, इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। बराबर समझ में। अब जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन 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 है, H1 H2 H3, और यहाँ से मैंने अगर पास कर दिया तो जो शिफ्ट नहीं होगा मतलब जो सिर्फ घूमेगा, मतलब शिफ्ट नहीं होगा, जिसकी जगह चेंज नहीं होने वाली, वो सिर्फ यहाँ पे नाइट्रोजन है, बाकी तीनों के तीनों चेंज होने वाले हैं। ठीक है, तो 3 एटम्स चेंज होने वाले हैं और इसको हम डिनोट करते हैं एक्सिस को C से। तो 3 एटम चेंज करने वाले उनकी पोजीशंस। ठीक है, अगर 3 एटम उनकी पोजीशंस चेंज करने वाले हैं तो ये एक्सिस को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे और इसको कहेंगे C3। बराबर है। पर जब मैं एक ऐसा एक्सिस पास करूंगा कि जहां से सिर्फ 2 ही एटम शिफ्ट होंगे और 2 एटम अनशिफ्टेड रहेंगे, मतलब वो उनकी जगह नहीं पलटेंगे, तो उसको मैं कहूंगा C2। क्योंकि कितने चेंज हो रहे हैं, कितने शिफ्ट हो रहे हैं, कितने एटम्स जगह चेंज कर रहे हैं, 2 ही एटम जगह चेंज कर रहे थे, इसको कहूंगा मैं C2। तो ये जो C2 है इसको कहेंगे हम सब्सिडियरी, इसको कहेंगे हम प्रिंसिपल। ठीक है, तो प्रिंसिपल और सब्सिडियरी में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। द एक्सिस विच हैज हायर ऑर्डर इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो सब्सिडियरी क्या बनेगी डेफिनेशन? द एक्सिस अदर देन प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस अदर देन प्रिंसिपल एक्सिस कॉल्ड एज सब्सिडियरी एक्सिस। ठीक है, तो सब्सिडियरी एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस आपको समझ में आ गया। इसके बाद में और एक एक्सिस होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, उसको कहते हैं एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग वर्ड ध्यान में रखना है। ठीक है, ये अल्टरनेटिंग वर्ड ध्यान में रखना है, यहां से ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आपको इतना पता चल गया कि कौन सा होता है सब्सिडियरी और कौन सा होता है प्रिंसिपल। यानी प्रिंसिपल एक्सिस में क्या होगा, पूरे के पूरे जितने भी एटम होंगे वो उतने के उतने एटम शिफ्ट करेंगे। सब्सिडियरी एक्सिस में क्या होगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस से छोटा होगा, जिसमें कम मॉलिक्यूल शिफ्ट होंगे, वो वाला जो रहेगा आपका वो रहेगा सब्सिडियरी। यानी 2 एटम्स अनशिफ्टेड है और 2 एटम शिफ्ट हो रहे हैं तो उसको कहेंगे हम सब्सिडियरी। तो ये प्रिंसिपल और सब्सिडियरी में का डिफरेंस हो गया। यहाँ पे उसके बाद में एन फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होती है ये हम देखने वाले हैं। तो अब एन फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये अगर जानना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमको पता होनी चाहिए, जो कि आपको पता है। तो अब एन फोल्ड एक्सिस अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री मतलब उसको हम और भी एक नाम है, उसको कहते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। उसको क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर और अल्टरनेटिंग, ये ऐसी सिमेट्री होती है। यहां पे क्या करना पड़ता है, रोटेशन अलोंग विथ रिफ्लेक्शन लेना पड़ता है और इसको डिनोट करते हैं एस से। ठीक है, यहां पे भी SN ये होता है। तो अब जैसे कि ये अगर हमको डिस्कस करना है तो यहाँ पे आपके बुक में जो एग्जाम्पल दिया है वही हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो अब आपके बुक में ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये इम्प्रॉपर एक्सिस है और इसका नाम उन्होंने क्या दिया है, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और इसको डिनोट किससे करते हैं, SN से।
ठीक है, n फोल्ड अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमको देखना है कि क्या होता है ये इम्प्रॉपर एक्सिस, तो इम्प्रॉपर एक्सिस ये ज़्यादा कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या करना पड़ता है कि रोटेशन देने के बाद में रिफ्लेक्शन लेना पड़ता है। रोटेशन अलॉन्ग विथ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। It is an imaginary axis passing through a molecule through which a molecule is rotated. After that we have to take a reflection, that is plane of symmetry. ओके, उसके बाद में प्लेन ऑफ सिमेट्री लेना पड़ता है, और जब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगा तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला हुआ मॉलिक्यूल और वो अपना जो मॉलिक्यूल रहेगा वो ये दोनों के दोनों सेम दिखेंगे। अब यहाँ पे हम एग्जांपल में देखते, तो आपके बुक में ये एग्जांपल दिया हुआ था। ठीक है, तो अब ये साइक्लोब्यूटेन है, सब्स्टिट्यूट है साइक्लोब्यूटेन। ठीक है, तो यहाँ पर फ्लोरीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है। तो अब ऊपर के अगर एटम हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन। नीचे के आइटम में क्या है, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, तो ये ऐसा ये दिया हुआ है। तो इसको मैंने 120 यहाँ से इमेजिनरी एक्सिस पास कर दिया। ठीक है, अब ये इमेजिनरी एक्सिस कौन सा होगा, C4। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट, ये 4 कार्बन्स हिल रहे हैं। ठीक है, तो ये रहेगा C4। अब ये C4 को मैंने ऐसे घुमाया, तो इसको अगर 180 का रोटेशन अगर मैं दूंगा तो ये जो फ्लोरीन है, जो ये है, वो इसके जगह पे चला जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसके जगह पे चला जाएगा। यहाँ पे जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन ये हाइड्रोजन के जगह पे चला जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्लोरीन के जगह पे चला जाएगा। वैसे ही ये हाइड्रोजन क्लोरीन की जगह जाएगा, क्लोरीन हाइड्रोजन की जगह जाएगा, फ्लोरीन हाइड्रोजन की जगह आएगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन की जगह पे आएगा। देखो तो यहाँ पे ऐसा हुआ क्या, इसको मैंने ऐसे घुमा दिया 180 डिग्री से, तो ये ऐसा घूम कर यहाँ पर आ गया ये। तो यहाँ पर ये आने के बाद में हमको ये मिला। देखो यहाँ पर ये फ्लोरीन था, ये फ्लोरीन 180 का रोटेशन देने के बाद में यहाँ पे आ गया। जैसे कि ये कॉर्नर टू ये कॉर्नर ये 180 होता है, तो इसको घूम कर ये से यहाँ पर आना पड़ा। ठीक है, अब ये जैसे यहाँ पर आया तो ये वाला कहाँ पे गया, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, हाइड्रोजन फ्लोरीन यहाँ पर आ गया, फ्लोरीन हाइड्रोजन यहाँ पर चला गया। अब वैसे ही ये 2 कार्बन ये इसकी जगह पे चला जाएगा और ये इसकी जगह पे चला जाएगा। अब क्लोरीन हाइड्रोजन देखो, क्लोरीन हाइड्रोजन ये इसकी जगह पे आ गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोरीन ये यहाँ पे आ गया। मतलब इसने जगह चेंज करके इसकी जगह ले ली, और इसने जगह चेंज करके इसकी जगह ले ली, इसने जगह चेंज करके इसकी जगह ले ली, और इसने जगह चेंज करके इसकी जगह ले ली, और अपने को 180 डिग्री रोटेशन देने के बाद में ऐसा मॉलिक्यूल मिला। अब ये मॉलिक्यूल मिलने के बाद में यहाँ पे ऑपरेट करना पड़ता है सिग्मा। ठीक है, सिग्मा मतलब क्या, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए हम सिग्मा यूज करते, तो सिग्मा इज नथिंग बट उसका रिफ्लेक्शन। तो इसको अगर हमने यहाँ पर आईना पकड़ा और ये मॉलिक्यूल को देखा तो क्या दिखेगा हमको, तो ये मॉलिक्यूल जो है वो ऐसा दिखेगा। देखो यहाँ पर ये जो है क्लोरीन, ये नीचे वाला क्लोरीन ऊपर में दिखेगा, हाइड्रोजन नीचे में दिखा, क्लोरीन ऊपर में, हाइड्रोजन नीचे में। वैसे ही ये फ्लोरीन नीचे है तो फ्लोरीन ऊपर दिखेगा यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन नीचे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन ऊपर है तो ये आएगा नीचे, और हाइड्रोजन नीचे का ऊपर, ये देखो। और उसके बाद में यहाँ पर भी हाइड्रोजन नीचे है तो ये नीचे का ऊपर चला जाएगा, और फ्लोरीन ऊपर। देखो समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर ये कार्बन से हमने देखा, ये कार्बन तो फ्लोरीन ऊपर है, हाइड्रोजन नीचे है, तो अगर इसको आईने में अगर हम देखेंगे ऐसे, तो हाइड्रोजन ऐसे नीचे आएगा और फ्लोरीन ऊपर आएगा। तो देखो ये ऐसे आ गया, हाइड्रोजन नीचे है तो वो चला गया ऊपर, और ये ऊपर है तो ये चला गया नीचे। अब यहाँ पे ये कार्बन पे सेम वैसा ही, ये कार्बन पे भी हाइड्रोजन है ऊपर, ये चला जाएगा नीचे, क्लोरीन है नीचे, ये चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे भी ये कार्बन पे सेम वैसा ही, हाइड्रोजन है नीचे तो ये चला जाएगा नीचे, हाँ हाइड्रोजन है ऊपर तो वो चला जाएगा नीचे, फ्लोरीन है नीचे तो वो चला जाएगा ऊपर। यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है। उसके बाद में यहाँ पर भी ये कार्बन पे भी सेम, क्लोरीन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, क्लोरीन नीचे। तो ये रिफ्लेक्शन लेने के बाद में, और ये दोनों मॉलिक्यूल क्या रहेंगे तुम्हारे, सेम। इसको कहते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो ये मॉलिक्यूल और वो मॉलिक्यूल सेम है ना, क्लोरीन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, फ्लोरीन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, फ्लोरीन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, फ्लोरीन नीचे। उसके बाद में हाइड्रोजन ऊपर, क्लोरीन नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, क्लोरीन नीचे।
तो जब ऐसा हमको एक्सिस मिलेगा तो उसको कहते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस। तो यहाँ तक था हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। आप लोगों को समझ में आया होगा, ऐसे में समझ लेता हूँ और इसके बाद में हम देखते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। व्हाट इज मीन बाय सेंटर ऑफ सिमेट्री इन ए मॉलिक्यूल। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या क्या देखा है, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो अब ये पॉइंट ऑफ सिमेट्री होती क्या है, पॉइंट ऑफ सिमेट्री हमको देखना है, ठीक है।